प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बाहर की दवाओं की बिक्री कर किया जा रहा मरीजों का आर्थिक शोषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महंगी दवाओं से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन किया गया था, लेकिन पीएम मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना यूपी के महोबा जिले में तैनात स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जिला पुरुष और महिला अस्पताल परिसर में संचालित प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र में संचालकों द्वारा बाहर की दवाओं की बिक्री कर मरीजों का आर्थिक शोषण कर पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जनऔषधि केंद्र में बाहर की दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर सीएमएस और सीएमओ ने जनऔषधि केंद्र का निरीक्षण कर बाहर की दवाएं लिखने वाले डॉक्टर को चेतावनी पत्र जारी कर बाहर की दवाएं न लिखने और जनऔषधि केंद्र संचालक को बाहर की दवाओं की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी है। मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2008 से संचालित प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना को साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोबारा शुरू कर देश के हर जिले में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र संचालित करने की शुरुआत कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य मरीजों को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन जनपद में तैनात स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते केंद्र संचालकों द्वारा डॉक्टर से सांठगांठ कर जन औषधि केंद्रों से बाहर की दवाओं की बिक्री कर मरीजों का आर्थिक शोषण कर पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जन औषधि केंद्र से बाहर की दवाओं की बिक्री की शिकायत पर सीएमओ डॉक्टर आसाराम और जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर.के. चौरिया ने जिला महिला अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र का निरीक्षण कर बाहर की दवाओं की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी है। जिला पुरुष अस्पताल परिसर में स्थित जन औषधि केंद्र से अस्पताल में तैनात डॉक्टर द्वारा लिखी गई बाहर की दवाओं की बिक्री पाए जाने पर सीएमएस डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने संबंधित डॉक्टर को चेतावनी पत्र एवं डीएम और सीएमओ को पत्र भेजकर जन औषधि केंद्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की है। जिला अस्पताल में संचालित हो रहे जन औषधि केंद्रों में बाहर की दवाओं की बिक्री होना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल इतना तो साफ है कि जनपद में जन औषधि केंद्र संचालकों द्वारा डॉक्टरों से सांठगांठ कर मरीजों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामला जिले के सीएमओ और जिला अस्पतालों के सीएमएस के संज्ञान में आने के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर अन्य मामलों की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। मैंने देखा है जैसे तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवाएं बिक रही हैं इसमें ना तो प्रधानमंत्री का लोगो लगा है और ऐसे रेट पे दवा बेच रहे हैं जो कि गांव क्षेत्र में लोग आते हैं सरकारी अस्पताल में मदद के लिए, उनकी मदद नहीं हो सकती है। 54 रुपए की दवा 150 में बेच रहे हैं, पता नहीं किस किस से बेच रहे हैं और शासन लगातार अस्पतालों में नजर रखे हुए है, लेकिन यहाँ पे कुछ डॉक्टर वगैरह मिलकर ये काम करा रहे हैं मुझे लग रहा है, जो सरकारी छवि को खराब कर रहे हैं। मैं इस मामले में अभी मोहल्ला कुशवाहा बड़े भाई साहब जिला जज से भी बात की है और ने सीएमएस से भी बात की है कि इसमें निष्पक्षीकरण जांच हो और जो भी इसमें सम्मिलित हो उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और ऐसे दवाएं ना बेचें जिसमें जनता का शोषण हो, जनता का इलाज ना करा पाए, परेशान हो। ऐसे लोगों के ऊपर भाई साहब का आदेश है कि उचित कार्रवाई की जाए। मैंने लास्ट मंथ 3 महीने से मैं बराबर प्रिंटर में आपको प्रिंट दे रही हूँ पेशेंटों को। मेरे पास ऑलरेडी प्रिंट इतने सारे रखे हैं। मैम, कौन सी सिरप आपने भारत समाचार के रिपोर्टर को दी है और कितने रुपए की दी है? और लाइकोपेन सिरप मैंने दिया है 150 रुपये का दिया है। लाइकोपेन मल्टीविटामिन। हाँ। उसका आपको जनौषधि केंद्र में मूल्यांकन 54 रुपए है। सर इसकी जानकारी आप ऊपर लीजिए। आप 150 रुपए में दे रहे हैं। मुझे करवाया जाता है, मैं वही सप्लाई करती नहीं, सरकार द्वारा मैम ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए गरीबों को बहुत बड़ी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन जो स्टॉक कंपनी सप्लाई करती है, स्टॉक जो मेरे पास स्टोर में अवेलेबल होता है, अवेलेबल करवाया जाता है मुझे, सप्लाई में उसी की करती हूँ। सीएमएस ने भी कहा है कि जो है ये मूल्यांकन इतने का नहीं है और आप इतने का बेच रहे हैं। ये बात सीएमओ को पता है, सीएमएस को भी पता है इस चीज़ को कि यहाँ पे नॉन ब्रांडेड दवाइयों की सप्लाई होती है। आप ये जानकारी आप ऊपर उच्च अधिकारियों से आप ले सकते हैं। किस डॉक्टर द्वारा लिखी गई थी दवा? क्या सर?
डॉक्टर का पर्चा डॉक्टर ही बताएगा। नहीं, आपने देखा है, आपने बिना देखे डॉक्टर का जो है दवा नहीं दे सर, दी? ये डॉक्टर का पर्चा डॉक्टर ही बताएगा किसका है। हमारे यहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, हमारे यहाँ सारे डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं। आपने नाम तो देखा है उसमें मैम? तो सर डॉक्टर का नाम तो पर्ची के आगे लिखा रहता है ना सर। आपको पता तो होगा किस हाँ, डॉक्टर तो ने? सर आप पर्चा दिखाइए, मैं नाम बता दूंगी। हर डॉक्टर का नाम लिखा होता पर्ची के आगे। नहीं, अभी आप जैसे आप लोगों ने आज दिखाया कि एक लाइकोपेन मल्टीविटामिन की जो दवा है, सिरप है, उसमें जो ब्रांड रेट पड़ा हुआ है, नॉन ब्रांडेड जेनरिक दवा है, 150 रुपया पड़ा हुआ है। वो ज़्यादा हमको भी लग रहा है, और क्योंकि पेशेंट को तो पता नहीं होता है कि कितने की दवा है। वो जितने भी बेच रहे हैं उतने लोग ले रहे हैं। इनको अपने अभी हम आज निर्देश करेंगे, लिखित रूप में भी स्पष्टीकरण भी मांगेंगे और लिखित में आदेशित भी करेंगे कि जो भी ये दवा बेच रहे हैं अपने यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में, वो एक रेट लिस्ट सूची लगाए, लोगों को पता हो सके कि ये कितने की दवा है, हमको यहाँ से लेना है कि नहीं लेना है, बाहर से लेना है। मैं अभी वो लेटर बनवाने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का लोगो भी लगा हुआ है, उनकी दवा भी है। कुछ जो नॉन ब्रांडेड दवा भी देखी गई है उसमें नहीं है, और इनके जियो भी है कि नॉन ब्रांडेड दवा बेच सकते हैं, परंतु सस्ते दामों में बेचे गए। अभी मैं इनसे इनको एक आदेशित भी करूंगा, लिखित रूप में भी दूंगा कि ये बाहर अपने सभी लोगों के रेट लिस्ट लगाए कि कौन दवा कितने में यहाँ मिलेगी। अभी मैंने आप लोगों के साथ ही इसको देखा, आपके मीडिया बंधुओं के साथ में, उन्होंने 150 रुपये खरीदी हुई है और उसमें 1.5 से प्रिंट पड़ा हुआ है, परंतु उसमें और दिखाया गया है कि सस्ती बाहर रेट में सस्ती दाम पर मिल रही है। अब ये मुझे एक लेटर बना के उनको प्राप्त करा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दें कि किन परिस्थितियों में किन कारण से ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा इनके खिलाफ हम लोग कुछ इनके सीनियर हायर अथॉरिटी को हम लोग लिखेंगे के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। हमने इनसे मना कर दिया प्रधानमंत्री वालों से कि कोई भी बिना प्रधानमंत्री लोगों के दवाई ना बेचें, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं, बार बार शिकायतें आ रही हैं। अब हम डीएम को और सीएमओ को लिख रहे हैं इसके लिए। तो वार्निंग इसी नोटिस जारी करा जा रहा है कि कोई भी दवा ना लिखे। हम पे 287 दवाएँ अस्पताल में उपलब्ध हैं, जो सब ये जबरदस्ती बाहर से दवा लिख रहे हैं। सर, क्या जो ये दवाएं लिखी गई हैं ये अस्पताल में मौजूद हैं? हाँ, सब हम पे सब दवाई मौजूद है।